डॉक्टर्स ने मेरे घर वालों को कहा था कि इस बच्चे को आके आखिरी दफ़ा देख जाएं। वो शॉर्ट है, आप देख सकते हैं, इधर से हड्डी कट गई हुई है मेरी सारी। तो उसने मुझे डायरेक्ट हिट किया था, तो उसके बीच में बिल्कुल दब गया था। अस्सलामुअलैकुम जी, पीएसबी केजी डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन। नाजरीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे साथ एक ऐसा सब्जी फरोख्त मौजूद है जिसका नाम डॉक्टर हाफिज़ नुमान है। जी हाँ नाजरीन, ये डॉक्टर भी है, हाफिज़ कुरान भी है और डिसेबल भी है। लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद आखिर ऐसी क्या मजबूरी दरपेश आती है कि ये सब्जी बेचने पर मजबूर हो जाता है। इससे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। ये कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पूरा नेम क्या है? जैसे मैंने बताया, आपका उसके अलावा कोई नाम मुकम्मल क्या आता है? डॉक्टर हाफिज़ नुमान ही नाम है मेरा कंप्लीट। अच्छा, हाँ जी। आप डॉक्टर हैं? जी, किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ भाईजान। ये कब आपने डिग्री हासिल की और कब का वाक़या है ये? ये डिग्री मेरी स्टार्ट हुई थी 2011 में, और डिग्री मैंने कंप्लीट की थी 2020 के एंड में। तकरीबन 10-11 साल लगे थे डिग्री कंप्लीट करने में। अच्छा, माज़रत के साथ सवाल पूछूंगा कि ये जो डिसेबिलिटी है ये बचपन से है? नहीं सर, बचपन से नहीं है। मेरी डिग्री का ना आखिरी साल जा रहा था 2015 में, तो तब ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत सवीयर। उस एक्सीडेंट इतना सवीयर था मेरा एक्सीडेंट कि डॉक्टर्स ने मेरे घर वालों को कहा था कि इस बच्चे को आके आखिरी दफ़ा देख जाएं। इतना सीरियस था, क्योंकि उसमें मेरे जिस्म से पूरा ब्लड ख़त्म हो गया था। मेरे पूरे जिस्म में कांच चले गए थे, हेड में, फेस में, यहाँ तक कि हाथ में अभी तक भी कांच है इधर। तो 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी मेरी टोटल। तो डॉक्टर्स ने मेरी जान बचाने के लिए जो आईवी लाइन होता है वो यहाँ पे लगाया था, किसी तरह वो बोतल अंदर जाए ग्लूकोज वगैरह की, ये ड्रिप अंदर लगे ताकि इसमें कुछ जान बचे। इस तरह से मेरा इतना सवियर एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ कैसे था? सर मैं ना यूनिवर्सिटी जा रहा था, जो ऑटो रिक्शा होते हैं ना लाहौर वाले, चिंची जिसे कहते हैं। जी, जो पीछे से बंद होते हैं, तो जो बंद होते हैं पीछे से, जो ड्राइवर के साथ आगे बैठने वाली सीट होती है राइट और लेफ़्ट में, तो मैं ना लेफ़्ट में बैठा हुआ था, तो सर्विस रोड से ना बड़ा सा डाला निकला था, उसने मुझे डायरेक्ट हिट किया था, तो उसके बीच में बिल्कुल दब गया था। इस तरह से हुआ था, तो वो काफ़ी सवियर एक्सीडेंट था। मैं आपको बताऊं कि मैं 2 साल ज़िंदगी के बिल्कुल बेड रिडन रहा, बेड पे रहा। मैं बेड पे ही खाना खाता था, बेड पे ही वॉशरूम करता था, यहाँ तक कि मेरी मामा तक मुझे बेड पे वॉशरूम करवाती थी। इस तरह के वो मेरे पे वक्त आ गया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है? हुआ फिर ये था कि 5 बोन्स फ्रैक्चर हुई थी ना, 3 हाथ की फ्रैक्चर हो गई थी, एक बाजू की फ्रैक्चर हो गई थी यहाँ से, ये वाली, और एक हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हो गई थी जिसको हम कूल्हे की हड्डी कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर्स ने ना शिकंजा लगा दिया था बड़ा सा, तो वो शिकंजा लगाने की वजह से ना मेरी टांग में इन्फेक्शन हो गया था। तो इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर्स ने ना वो फेमोरल हेड काट दिया था। तो वो काटने की वजह से ना मेरी टांग जो है वो 5 इंच तकरीबन शॉर्ट हो चुकी है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, तकरीबन मेरी लेग जो है ना वो तकरीबन 5 इंच वो शॉर्ट है, आप देख सकते हैं, इधर से हड्डी कट गई हुई है मेरी सारी। तो अब जो है ना ये डिसेबिलिटी मेरी हो गई हुई है, अब मैं व्हील चेयर पर होता हूँ, इस तरह से है। अच्छा, तो एक्सीडेंट के कितने अरसे के बाद आप में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई और आपने दोबारा से डिग्री मुकम्मल करने की कोशिश की? जी फ़हद भाई, 2015 में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद 2 साल जब मैं बेड रिडन रहा, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ। तो 4 से 5 साल का मेरा जो ट्रीटमेंट का फेज़ गुज़रा था, तो उसके बाद ज़रा मैं बेहतर हुआ, तो फिर मैं यूनिवर्सिटी आना जाना शुरू किया। आखिरी साल अपनी डिग्री का मैंने दोबारा स्टार्ट किया था, इस तरह से हुआ था। अच्छा, ये बताइएगा, ये सब्ज़ी कब से बेच रहे हैं आप? ये पहले करते थे या बाद में काम शुरू किया आपने? फ़हद भाई,
सब्ज़ी क्या बेचनी है, डॉक्टर बना हूँ, इतनी स्ट्रगल की है। यूनिवर्सिटी जाने से पहले, एक्सीडेंट से पहले यूनिवर्सिटी की स्ट्रगल ये थी कि लिफ्ट ले लेके मैं यूनिवर्सिटी जाता था बाइक पे, पैसे नहीं होते थे यूनिवर्सिटी जाने के। तो मलक रियाज साहब के दस्तरखान से एक टाइम का खाना खा लेता था, क्योंकि खाना खाने के भी पैसे नहीं होते थे। तो उसके बाद रहने के लिए जगह भी नहीं थी। पहले मामू घर रहता था, फिर मामू घर से जब मैं चला गया तो फिर मैं हॉस्टल में रहना था, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। तो मैंने 2 रातें पार्क में भी गुजारी। इस तरह से मेरे पे टाइम आया। तो फिर मैं एक हॉस्टल में बात की कि मेरे पास रहने के पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने ना मुझे जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, सीढ़ियों के नीचे का एक वो जो खुड्डा होता है, वहाँ पे उन्होंने मुझे जगह दी। आप यकीन माने वहाँ पे खुड्डे भी थे, वो चूहे भी थे वहाँ पे। तो इस तरह की वो जगह थी, मैंने उसको साफ़ किया। पंखा भी नहीं था गर्मी में, मुश्किल टाइम गुजारना था। तो वो एक्सीडेंट से पहले की स्ट्रगल थी। फिर एक्सीडेंट हो गया, तब इतनी स्ट्रगल की मैंने, बेहतर हुआ। फिर डिग्री कंप्लीट की मैंने। डिग्री कंप्लीट करने के बाद अब तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं मैं जॉब के लिए धक्के खा रहा हूँ। मैंने हर जगह पे अपनी सीवी दी है, मैंने इंटरव्यूज़ वो दिए हैं जॉब के लिए, मैंने इंटर्नशिप्स की हैं। यहाँ तक कि मैं MPA, MNA, स्पीकर पंजाब असम्बली, इन लोगों तक से मिला हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए कोई आप कोटा निकालें, मेरे लिए कुछ भी आप निकालें इस तरह से। तो कहीं भी कुछ नहीं बना। तो अब ये है कि बिल्कुल ही घर के हालात इस तरह से है कि घर का मंथली राशन तक कोई लेके देता हमें। तो जिसको कहते हैं कि हल्का फुल्का अपना खर्चा निकालने के लिए मैं सब्ज़ी की दुकान पे आ जाता हूँ किसी की, ठीक है। और वो भी बहुत मुश्किल से, आपको पता है मैं कर पाता हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है व्हील चेयर पर इस चीज़ को मैनेज करना। अब्बू की सब्ज़ी की दुकान है, ठीक है, कभी अब्बू की सब्ज़ी की दुकान पे चला जाता हूँ, कभी यहाँ पे आ जाता हूँ। मैंने इतनी स्ट्रगल ज़िंदगी की इस काम के लिए तो नहीं की। मैंने इसलिए की थी कि मैंने डॉक्टर की डिग्री ली है, मेरे पास डिग्री मौजूद है, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने स्ट्रगल की है, मैं 100% स्कॉलरशिप पे डॉक्टर बना हूँ। मैंने इंटर में भी पंजाब कॉलेज से स्कॉलरशिप ली, मैट्रिक भी मैंने कसूर से टॉप किया। इतनी स्ट्रगल की, यहाँ तक कि अम्मी घर में सिलाई करती हैं कपड़े। तो इतने स्ट्रगल करने के बाद आज मैं किन हालात में हूँ। तो यहाँ से कितना आप दिहाड़ी ले लेते हैं सब्ज़ी की दुकान से? दिहाड़ी ज़्यादा देर काम कर नहीं पाता, वही 200-400 रुपये जो बन जाता है, जितनी देर काम कर पाता हूँ उससे अपना खर्चा वगैरह निकाल लेता हूँ। इस तरह से होता है, ज़्यादा काम भी नहीं कर पाता ना व्हील चेयर की वजह से। तो आप कितने बहन भाई हो? हम 5 भाई हैं। सिर्फ भाई हो 5? हाँ जी, सिस्टर नहीं है, सबसे बड़ा भाई मैं हूँ। तो बाकी भाई क्या करते हैं आप? भाई फैक्ट्री में जॉब करते हैं, 2 भाई। एक भाई का आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है, 2-3 साल से कोशिश कर रहे हैं स्कॉलरशिप पे हो जाए, वो हो नहीं पा रहा। और एक भाई कॉल सेंटर में जॉब करता है। इस तरह से है। तो घर भी जो है वो रेंट पे, हमारा नानों का घर है, हम रेंट वगैरह उनको देते हैं, तो वो बाद का नहीं लेते, ठीक है, लेकिन वो हम मिल मिला के कोशिश करते हैं देने की। यहाँ तक कि पीछे ये हालात आ गए थे कि हमारे घर का मीटर तक उतर गया था, बिल देने के पैसे नहीं थे, क्या क्या मैनेज करें। हालात ये थे कि बाद का घर में खाना खाने के पैसे नहीं होते, जो राशन के पैसे आ जाते हैं उससे जितना राशन आ जाता है वो गुजारा हो जाता है। एक दिन हांडी बनती है, एक दिन हांडी नहीं बनती। तो इस तरह के घर के हालात चल रहे हैं। तो वालिद साहब की जो सब्ज़ी की दुकान है वो कितना कमा लेते हैं माहाना वहाँ से? वो भी आप प्लीज़ वीडियो चलाइएगा सब्ज़ी की, मैं आपको भेजूँगा। वो थड़े पे उन्होंने 3-4 सब्जियाँ लगाई हुई हैं, मुश्किल से। दुकान भी नहीं है, थरे पे स्टॉल लगाया हुआ है? थड़े पे, हाँ जी बिल्कुल। दुकान भी प्रॉपर दुकान नहीं है, एक थड़ है, थड़े पे रखी हुई हैं सब्जियाँ घर के बाहर ही। तो वो मुश्किल से 200-400 कमा लेते हैं, जिसका दूध आ जाता है। इस तरह से होता है। तो अब्बू भी ज़्यादा नहीं कमा पाते, ऊपर से बूढ़े हैं, ठीक है। तो बूढ़े अब्बू के होते हैं, 5 बेटों के होते हैं, हम इस तरह से रुल रहे हैं। आप ये देखें, माँ बाप के भी ख्वाब हैं। अम्मी का ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, फिर मैंने अम्मी का ख्वाब पूरा किया, ठीक है। तो मैं आपको एक खुशी की बात शेयर करता हूँ। एक लम्हा जो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खुशी का लम्हा था, वो ये था कि जब मैंने डिग्री कंप्लीट की ना, तो मुझे यूनिवर्सिटी से मैसेज आया कि आपको डिग्री मिल गई है। लेकिन मैं मामा को बताया गया कि मुझे डिग्री नहीं मिली, तो मामा ने रोना शुरू कर दिया। मामा कहती कोई बात नहीं, अगले साल मिल जाएगी। लेकिन मैं जब यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आया ना, तो मामा मसल्ले पे बैठी हुई थी। तो मामा ने ऐसे दुआ में हाथ उठाए हुए थे, तो मैंने डिग्री ला के ना मामा के हाथ में रख दी, ठीक है। तो जब मामा ने वो डिग्री देखी
तो मामा ने कहा कि ये लम्हा जो सा था, मैंने इसका इतने साल इंतज़ार किया। तो वो जो मेरी इतने साल की स्ट्रगल थी ना, वो उस लम्हे के आगे कुछ भी नहीं थी। लेकिन भाई जब डिग्री कंप्लीट की तो उसके बाद 4-5 साल स्ट्रगल को हो गए हैं। अम्मी का भी दिल करता है, अब्बू का भी दिल करता है कि अब घर के हालात बदलें। मेरी भी उम्र ज़्यादा हो रही है, मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से लड़ते लड़ते, थक गया हूँ भाई, अब मुझ में मज़ीद हिम्मत भी नहीं है। इस तरह से मामलात हैं। आप हाफिज़ कुरान भी हैं। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ। मैंने माशाल्लाह 2 दफ़ा मुसल्ला सुनाया हुआ है, 3 दफ़ा सुना हुआ है। इस तरह से है। तो वो जब डिग्री शुरू की थी ना, उससे पहले मामलात किए थे सारे। क्या बात है नाज़रीन, कसम खुदा की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या बात करूं, क्या बात ना करूं। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जो डिग्री याफ्ता है, कोई सिफारिशी भी नहीं है और ना बग़ैर मेरिट के ये बंदा डॉक्टर बना है, मेरिट पर बना है, स्कॉलरशिप पर बना है और आज ये सब्ज़ी की दुकान पर मजदूरी करने पर क्यों मजबूर है। क्या इसकी गलती इतनी थी कि ये डॉक्टर बना? क्या इसकी गलती इतनी थी कि ये अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहता था? क्या इसकी गलती इतनी थी कि ये माँ का सपना पूरा करना चाहता था, जैसा कि हर माँ बाप की, ख़ुसूसन माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, किसी मुकाम पर पहुँच जाए। और बाप का ये होता है कि मेरा बेटा बड़ा हो, हम इस पर इन्वेस्ट करें, हम इस पर पैसा लगाएं, हम अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं ताकि वो बड़ा होकर मेरा आसरा बने, मेरा सहारा बने। जब बच्चा बड़ा होता है, डॉक्टर भी बन जाता है, लेकिन खुदा की तरफ से करनी ऐसी होती है कि हादसा दरपेश आ जाता है और बाप की तरह बेटा भी सब्ज़ी की दुकान या सब्ज़ी फ़रोख्त करने पर मजबूर हो जाता है। लास्ट में हुकूमत वक्त से, देखने वालों से कोई पैगाम या कोई रिक्वेस्ट या फिर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी भाई मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ। देखें, जो आप मेरे बहन भाई हैं, जो आप मेरे बाप समान हैं, माँ समान हैं, जितने भी आप लोग हैं, मैं भी आप लोगों की तरह ही इंसान हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ज़िंदगी में खुशियाँ देखूँ, हमारे भी घर के हालात चेंज हों, अम्मी को वो खुशियाँ मिले जो अम्मी तरस रही है, क्योंकि अम्मी घर का सिलाई का काम करती हैं। अम्मी की उंगलियाँ इस तरह से होगी हुई हैं, अब्बू की उंगलियाँ इस तरह से होगी, उनसे अब काम भी नहीं होता। तो मैं भी आपका भाई हूँ, जिस तरह से आपके दूसरे भाई हैं, मैं भी आपका बेटा हूँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा देगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं अपना फ़िज़ियोथेरेपी का क्लिनिक बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं असिस्टेंट को रख के अपना रोज़गार का ज़रिया बना लूँ। अब मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं है। मैं हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरा कारोबार बन जाए, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ये मलक रियाज साहिब हैं, जितने भी ये फाउंडेशंस हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं है ज़िंदगी के साथ लड़ने की। मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से लड़ लड़ के। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा। आपके एक शेयर से मेरी वीडियो किसी ऐसे नेक इंसान तक पहुँच जाएगी जो मुझे सपोर्ट कर सके। मैं आप लोगों का दिल से शुक्रगुज़ार रहूँगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत जज़ा देगा। थैंक यू। आमीन सुभामीन। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को हल करे, आसान करे, बल्कि आसान तरीन करे। हाफिज़ साहब मेरे साथ मौजूद, जिनका पूरा नाम अगर नाज़रीन लिया जाए तो डॉक्टर हाफिज़ नुमान, डॉक्टर भी, फिज़ियोथेरेपिस्ट, उसके साथ हाफिज़ कुरान भी। लेकिन इतना कुछ हासिल करने के बाद भी सब्ज़ी की दुकान पर काम करने पर मजबूर है। नाज़रीन, खुदारा दरख्वास्त ये है कि ना इन्होंने कोई जायदाद, बंगले, गाड़ियाँ, कोठियाँ कुछ भी नहीं मांगी। इन्होंने कहा है कि कोई ऐसा नेक अल्लाह का बंदा मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर दे कि मैं अपना फिज़ियोथेरेपी का क्लिनिक बना सकूं, ताकि मैं अपनी डिग्री का एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकूं। तो खुदारा जो भी साहिब इस्तात है वो इस बारे में ज़रूर सोचिए और नुमान साहब के साथ काम करने के लिए हामी भरें और इनकी हेल्प करें जितनी हो सकती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।